दो बातें अब आपने प्लीज मेरी तहम्मुल से दो बातें सुननी है। एक, आपने मुझे कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने 14 मरतबा ये कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो हमने कंडेम किया यहां से बैठ के, पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, आज की डेट तक वो आ ही नहीं सकते, ना स्पीच कर सकते हैं ना ब्रॉडकास्ट होती है। इमरान खान साहब अनोखे लाडले हैं, वो मीर जाफर कहे मीर सादिक कहे, वो बदस्तूर आएंगे, हर तरह से आएंगे, हमें तो वो भी मंजूर है। आगे चलते हैं, सवाल मेरा कुछ और है आपसे, वो तो आप बात इस तरफ ले गए थे। सवाल शेख साहब मेरा आपसे ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत का बुरा हाल है, आपको पॉपुलैरिटी मिल गई है, तो सर फिर इशू क्या है? ये आप सबके मुंह से सितंबर अक्टूबर से आगे क्यों नहीं निकलता? क्यों नवंबर के बाद क्यों नहीं इलेक्शन फौरन हो सकता? नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं हो सकता? वजह क्या है सर? नवंबर में आखिर ऐसा क्या है? अगर मैं समझ गया आप एक बड़ा आसास सवाल कर रहे हैं। बैठ के तारीख तय करें, इस पे भी बात कर लेते हैं। ये तो तय करें ना कि हम निगरान हुकूमत, देखें उस वक्त भी निगरान हुकूमत की जो बात हो रही थी उस पर भी इख्तलाफ थे। उस वक्त जिस वक्त परवेज खटक बातचीत कर रहा था तो निगरान हुकूमत के नामों का भी मसला था। सो बैठ के बात करें, कोई मसला नहीं है, हम इस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। सर शेख साहब मैं आपको एक बात बताऊं, 25 तारीख को यहाँ से मैंने दो ब्रेकिंग खबरें दी थी। एक तो वो ये जो मुज़ाकरात खुफिया चल रहे थे पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के, एक मैंने ये ब्रेकिंग खबर दी थी दुनिया न्यूज़ से, जिसकी इमरान खान साहब ने तरदीद की, लेकिन हुआ वैसे ही। खबर मेरी ये थी कि इमरान खान धरना नहीं देंगे, सिर्फ जलसा होगा, और वो वैसे ही हुआ। सर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का उसका पता नहीं था। अच्छा सर, इमरान खान साहब का जो इम्पैक्ट था ना जलसों का, वो अभी भी कायम है। उनके जलसे उस तरह होंगे, उनकी वोटिंग पावर बढ़ चुकी है। लेटेस्ट सर्वे में वो 29% पे खड़े हुए हैं, 39% पे खड़े हुए हैं, पीएमएल 29% पे खड़ी हुई, नो डाउट। लेकिन वो जो इमरान खान के पास पावर थी ना कि जी मैं अवाम को ले आऊँगा, लॉयर्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी निकलेंगे, हर कम्युनिटी स्टूडेंट्स भी निकलेंगे, और मैं इस हुकूमत को घुटनों के बल गिरा के इलेक्शन की डेट लूंगा, चाहे राना सलाल्लाह ने ज्यादती की या अवाम निकली नहीं, व्हाट्सोएवर, वो तो सर खत्म हो चुका है। अब आपके पास है क्या जिसपे आप मजबूर करेंगे इस हुकूमत को कि इलेक्शन कराएं? आपकी मर्जी। हमारे पास बहुत कुछ है। ओके, वही बता, हमारे पास बहुत कुछ है, इमरान खान के पास बहुत कुछ है, और ज़रूरी नहीं कि मीर जाफ़र या वो किसी और के लिए कहा गया हो। हमारी आज भी एहतराम का एक रिश्ता कायम है, होना चाहिए। अगर उनसे परवेज़ खटक साहब बातचीत करें, मुझे कहा, मैं ईमान की हद तक ये सोच रखता हूँ कि हमारे फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। ठीक। लेकिन अगर अब इस बातों को आगे लेकर जाएंगे तो बातें बिगड़ती चली जाएंगी। अब इसको बेहतरी की तरफ ले जाना है, और बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और हल निकल आएगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हल निकल आएगा। शेख साहब, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से इमरान साहब नाला हैं, इलेक्शन कमीशन पर उनको ट्रस्ट नहीं है। ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में और इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में अगर इलेक्शन होता भी है, इमरान साहब कैसे तस्लीम करेंगे इसके रिजल्ट को? एक लॉजिकल सवाल है सर ये तो। इन सारी चीज़ों पे बातचीत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट के अलावा हर चीज़ पे बात हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारा कोई अमल दखल है, ना हमें अमल दखल लेना चाहिए। बाकी चीज़ों पर बातचीत हो रही है, बाकी चीज़ों पर बातचीत हो सकती है, होनी चाहिए। बातचीत के दरवाजे सियासतदान बंद नहीं करता। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन इमरान खान साहब तो इनसे बात करने देखिए, मैं और भी बात कर सकता था। देखें, इमरान खान की बात इमरान खान बेहतर कर सकता है, लेकिन कल परवेज़ खटक ने मुझे खुद फ़ोन करके 2-3 फ़ोन किए कि यार आप मुझे डिस्कस ना करो, मुतासर होते हैं मामलात और हालात। मैं यहाँ उम्मीद के साथ हूँ कि इन 2 महीनों में हम मसले हल हो जाएंगे सारे। अच्छा, तो शेख साहब आपको लगता है केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को बहरान से निकाल देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मईशत का डिफ़ॉल्ट होने को फिर कुछ और होगा, कौन निकाल सकता है? फिर बताएं। हम, मेरे नज़दीक और हमारे नज़दीक, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं कि हमको कहते हैं कि हम कहते हैं कि इलेक्शन है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर शायद कामरान बताए क्या हाल है। सर मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आईएमएफ भी केयर टेकर से बात नहीं करता, कोई आपकी लॉन्ग टर्म डील हो नहीं सकती उनसे। और इलेक्शन जो है, मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन ये सारी पार्टियां अगर इकट्ठी हो गई तो, और इमरान खान साहब जो है वो रिजल्ट ना ले सके जो वो सोच रहे हैं, वो तो इलेक्शन ये तो 13 है ना, ये 13 पार्टियां हैं, ये 13 26 भी हो जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन होने दें, यही होगा ना कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे।
इलेक्शन तो होने देना। ये एक वोट की अक्सरियत की चोर हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, और मकसूद जो मर गया बेचारा, और मसरूर को बचा के रखें, उसको भी ना कहीं कोई मार दे। सो ये हुकूमत जो अपने केस बचाने के लिए आई है, एक दफ़ा अवाम में जाए, अगर हम गलती पे हैं तो हमारी गलती की इस्लाह हो जाए, वरना इनका 13 पार्टियों का जो एक ही टोकरे में है तो फैसला हो जाए। इसमें तो किसी को कोई इतराज़ नहीं ना। अगर हम हार जाते हैं तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, इमरान खान के साथ अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो करें हुकूमत। इस तरह ऑप्शंस को छोड़ते जा रहे हैं शेख साहब। आज पार्लियामेंट में इलेक्शन तरमीमी बिल, मुझे पता है कि ऑप्शंस देखें, अगर कोई ऑप्शन जो हैं वो परवेज खटक के पास हैं और इमरान खान के पास हैं, मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं, लेकिन आप ये मशवरा भी नहीं दे सकते कि आज पीटीआई मैं खबर जरूर हूं। ठीक, लेकिन शेख साहब आप ये मशवरा भी नहीं दे सकते कि आज अगर पीटीआई पार्लियामेंट में होती तो ये इलेक्शन तरमीमी बिल जो है ये शायद पास ही ना हो पाता इतने आराम से जिस तरह ये पास कर लिया गया आज। जी, उस लोटे को आप बताते रहे हैं कि ये लोटा सिंध हाउस में बैठा ये कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, फलां खा रहा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पार्लियामेंट पर। इमरान खान तो बाद की बात है, मैं ही नहीं जाना चाहता। सारे बिल पास कर लें, ठेका सारा हमने नहीं लिया हुआ। अंदर से भी इंसान जिंदा होना चाहिए। एक ऐसा आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन हो जो वो वहाँ, आपने दुनिया ने कोई 40 मरतबा उस वक्त बताया कि सिंध हाउस में ये कर रहे हैं, ये उसको आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें, एक के बेटे को वजीर खारजा बना दें, एक के बेटे को एक वो जो कि 20 केसों में शेर अली कहता है कि ये मतलूब है, और उसकी वो 7 की तारीख की जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने आर्मी चीफ को भेजी, डीजीआई को भेजी, डीजीएमआई को भेजी, डीजीएमओ को भेजी, कोसार को भेजी, एमआई को भी भेजी, कि ये कहता है उसका बेनोई शहबाज शरीफ का कि ये उजरती कातिल है। और एएनएफ में वो जिनको लोगों को दबाव डाल रहा है, जो शेर अली ने कहा, वो भी क्लिप मैंने भेजा इन्हीं 11 लोगों को, 13 लोगों को, बल्कि 2 और लोगों को भी भेजा, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। शेख साहब आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए अब नैब का चेयरमैन लगना है। अब अगर आज पीटीआई पार्लियामेंट में होती तो राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर ना होते। सर कुछ अपनी जिम्मेदारी भी तो समझे ना कि आप ऑपोजिशन होते। सर कुछ ना होता, जब होगा तो सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने ठीक किया है हम भी ठीक कर लेंगे, वक्त तो आने दें। और वो शेख साहब वक्त कब आएगा आपको लगता है? वक्त गुजर तो नहीं रहा, जब मंजूर होगा, जब मंजूर होगा। राइट, वक्त गुजरता रहता है, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। देखिए ना, हमने ये कहें कि हम आसमान से उतरे लोग हैं, ये अल्लाह को पता है, लेकिन ये 13 के 26 भी हो जाएं तो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और शेख साहब 10 साल का प्लान है जरदारी साहब और पीएमएलएन का, आपको टफ टाइम देने का, कट्ठे गवर्नमेंट। हमारा भी 10 साल का था आपका भी 10 साल का, हमारा भी यही प्रोग्राम था। आपका वैसे था, उसका भी यही प्रोग्राम था, जब वो सड़क पे जाता हुआ कह रहा था मुझे क्यों निकाला। अच्छा शेख साहब, वैसे आपको लाइटर नोट में बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना इस वक्त सबसे ज्यादा हंस रहे होंगे वहां बैठे हुए। इमरान खान साहब उनको कहते थे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इमरान साहब सड़कों पे हैं। तीसरा, शहबाज शरीफ को बड़ा शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और नवाज शरीफ कह रहे हैं मजा ले बह के जिस तरह तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश तो नवाज शरीफ होंगे। शेख साहब आ जाना चाहिए उनको वापस, क्या ख्याल है? पता नहीं किस तरह काट रहे होंगे वो वहां पे ये सारे हालात। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अवाम की सूरत हाल का पता है। शायद कोई मेंबर बता रहा हो। अगर ये चेहरा शू पॉलिश ना होता, कोई और चेहरा नून का होता तो शायद इतना रिएक्शन ना होता। कोई क्या नून इतनी मुर्दा थी कि इन चोरों के अलावा कोई बंदा ही नहीं था, किसी और को ले आते, शायद कम रिएक्शन होता। इमरान खान का भी रिएक्शन कम होता, क्योंकि 3.5 साल से वो इनको चोर कह रहा है। मकसूद चपड़ासी क्रिस्टाइन कीलर से ज़्यादा पॉपुलर इमरान खान ने किया, मसरूर को पॉपुलर इमरान खान ने किया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसको आप कह रहे हैं बड़ा खुश हो रहा होगा, उस पर तो पता नहीं क्या बीतती होगी। कहीं उसकी सेहत जो आज तक उसने पैनाडोल ना खाई, कहीं पैनाडोल ही ना लेनी पड़ जाए उसको। शेख साहब 2-3 आखिरी सवाल आपसे। शेख साहब, इस्टेब्लिशमेंट को आप अब किस तरह देखते हैं इमरान साहब के साथ? इमरान साहब तो मेरा ख्याल से कोई रब्ता भी नहीं उनसे, और इमरान साहब बड़े परेशान है, वो न्यूट्रल क्यों है? एस्टेब्लिशमेंट से हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान जैसे मुल्क में तल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। परवेज़ खटक इस पे काम कर रहे हैं।
मुझे खान साहब ने कहा कि आपने इस बात में नहीं पढ़ना। अच्छा, मुझे उन्होंने जब ये कहा तो फिर मैं इस बात में नहीं पढ़ा। वो परवेज़ खटक से या इस्टेब्लिशमेंट से मेरी याद अल्लाह है, मेरे तल्लकात ख़राब नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल इससे कितने ख़राब होते हैं इसका मैं मुआवजा नहीं कर सकता, और उम्र के इस हिस्से में मैं उनके साथ झूठ बोलूं, उधर जाता तो इमरान खान का एतमाद खोता, एतमाद इमरान खान का खोता तो उनका एतमाद खोता। दो मुल्लाओं में मुर्गी आराम, ना मेरे हाथ आसमान पे लगते ना पाँव ज़मीन पे रखते। मैंने उनको धोखा नहीं दिया, मैंने उनको कहा जी मैं इमरान खान के साथ। बिल्कुल ठीक। शेख और साहब, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट मैंने उनको स्टेट वे ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ। एक वोट की मेरी सियासत है। मेरी अभी भी किसी जगह मुलाकात हुई, मैंने कहा जी मेरी तो है एक सीट। उसने कहा एक सीट का वज़ीर आज़म बना हुआ है तो तेरी एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो तू कोई टीवी पे कर जाता है। मैं कहता जी मैं टीवी पे तो देखें ना, अब मैं 2-3 इंटरव्यू इसलिए भी करता हूँ कि लोग नाराज़ ना हो जाएं। एंकर नाराज़ भी बड़ी जल्दी होते हैं, फिर वो किसी और तरफ चल पड़ते हैं। नहीं शेख So, साहब, मेरी ये कोशिश है, आपसे कौन मेरी नाराज ये हो सकता कोशिश है कि ये हमारे बताएं। एस्टेब्लिश आप जब मिनिस्टर थे तब कोई नाराज नहीं हुआ, तो अब तो आप पावर से बाहर हैं, तो अब तो आपसे वैसे ही उनसियत होगी ज्यादा ही आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी हर गैर पावर शुदा देखे ना। मैंने कितना ढीला ढाला इंटरव्यू किया आज। लास्ट टाइम आप वजीर दाखिला थे, मैंने आपकी धज्जियां उड़ा दी थी और आपने मुझे कहा कि लगता है तो वो अपोजिशन के साथ मिल गए हो। तो सर देखना पड़ता है, इस वक्त आप पावर में नहीं है, अल्लाह आपको ताकत में लेके आपकी आए। मेहरबानी आपकी। सर आमीन सुम्मा शेख साहब, आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि ये जो आपने, मैं बारूदी सुन के यूज नहीं कर रहा लफ्ज, वो आपने नहीं कहा, लेकिन सारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आपने ये तो कम से कम ये कह दिया ना कि इमरान खान को पता था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, इसलिए उन्होंने IMF की डील को भी वायलेट किया और वो 10 रुपए की सब्सिडी दे के निकल गए, चाहे मुल्क का बट्ठा बैठ गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? बिल्कुल लास्ट सवाल है। मैं खुदा को गवाह करके अल्लाह को कहता हूँ, किसी के पास एक क्लिप दिखाए, बिल्कुल ये नहीं कहा कि इमरान खान ने 10 रुपए इसलिए बढ़ाए, और ये सारा फैलाया जा रहा है। अब मैं मरियम बीबी का नाम लेकर ये कहना नहीं चाहता, उन्होंने भी कहा, सब ने कहा। मैंने एक बात कही है कि 4 माह पहले 3 माह पहले IB ने कहा कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये बात कही है। और अगर 10 रुपये इमरान खान ने रेट कम किया और गैस का और पेट्रोल का अच्छा किया, अच्छा करना चाहिए। और वो जो रूस की साथ तलक चाहता था, रूस से आयल लाना चाहता था, बहुत ज़बरदस्त काम था। मैंने कभी ना बारूदी सरंगें इस्तेमाल की और ना दूसरा पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 4 महीने। बिल्कुल उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले। सर बहुत शुक्रिया।